वेलकम टू IUPSC। और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनीशंस जो इकोलॉजी में हमें जरूरत पड़ती है। तो पहली डिफिनीशन आती है कि इकोलॉजी है क्या। तो दोस्तों ये होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। तो दो वर्ड इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो दोस्तों आपको पता ही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मैन, प्लांट्स, और इन्वायरमेंट क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका अबायोटिक, एक होता है मेरा बायोटिक। तो दोस्तों अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ये होता है लिविंग। ओके, नॉन लिविंग का हमारा जो एग्जांपल यदि आप देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकती हैं, तो एयर, टेम्परेचर, वाटर, दिस इज ए नॉन लिविंग थिंग्स। एंड लिविंग की यदि हम बात करें तो प्लांट्स, एनिमल, इटीसी। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा इकोलॉजी का क्या बेसिक डिफिनीशन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हमारा प्रोसेस है ग्रो होने का, इसको जरा देखते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे देखा होगा कि हिंदू मैथोलॉजी में एक चीज बहुत फेमस है, मनु शतरूपा की कहानी। मनु शतरूपा में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ये लोग ने ही वर्ल्ड को बढ़ाया है, ये दो लोग बचे हुए थे वर्ल्ड में, इन लोगों ने इसको बढ़ाया है। तो दोस्तों ये हर एक ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है, लाइक वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो आपका जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जो पानी में पाए जाते हैं ये भी हो सकते हैं। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, तो दोस्तों सपोज कीजिए कि मनु शतरूपा थे, वो इंडिविजुअल थे, ठीक है। उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए, कम्युनिटी बनी, ठीक है। कम्युनिटी के बाद दोस्तों क्या बना हमारा, उन्होंने एक साथ मिलकर क्या बनाया, इकोसिस्टम बनाया, और इकोसिस्टम के बाद हमारा बना बायोम, और बायोम के बाद हमारा बायोस्फीयर। तो दोस्तों ये है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है। दोस्तों ये रहा हमारा इकोलॉजी। दूसरी डिफिनीशन आती है हमारे इकोसिस्टम की। तो दोस्तों इकोसिस्टम पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखना पड़ेगा, उसका नाम है बायोस्फीयर। तो जब भी हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या है, ऊपर देख रहा हूं एटमॉस्फेयर है, नीचे देख रहा हूं लिथोस्फीयर है, और यदि मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ तो वहां पे हाइड्रोस्फीयर, जल होगा। तो दोस्तों एक होता है आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो दोस्तों इस बायोस्फीयर में क्या होता है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लाइफ रहती है, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्योंकि ये इंटरसेक्शन है एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का। लिथोस्फीयर यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी कॉन्टिनेंट्स है, जो भी सॉलिड थिंग्स है अर्थ पे, दैट इज नोन एज द लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो भी पानी से रिलेटेड चीजें हैं वो तुम्हारा किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। लिथोस्फीयर का यदि आपको ब्रॉड एग्जांपल बताऊं तो जितने 7 मेरे कॉन्टिनेंट्स हैं प्लस आयरलैंड, ये सब किसमें आते हैं, हमारे लिथोस्फीयर है। उसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर हमारी चीज है, ये जितने हमारे ओशन है प्लस सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, तो जो हमारे 4 ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, तो ये जहां पे ये चीजें इंटरसेक्ट होती है वहीं तो लाइफ पॉसिबल होती है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। लेकिन दोस्तों बायोस्फीयर में हर जगह लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आप यदि पोलर रीजन में देखें तो वहां का मौसम बड़ा ही खराब सा होता है, हमेशा बर्फ से ढका होता है, तो वहां पे लाइफ रेयरली मिलती है। लेकिन वही ये ट्रॉपिक्स के बीच में आके देखें, ट्रॉपिकल रीजन में 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड तो 23.5 साउथ लैटिट्यूड में देखेंगे तो वहां पे लाइफ बहुत ह्यूज होती है, क्योंकि वहां पे
मौसम हमारा क्या होता है, फेवरेबल होता है, वहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा होता है, फ्लोरा और फौना बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। तो जो बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है, यदि हम देखें हाइट के हिसाब से, तो सी लेवल से 200 मीटर नीचे, ओके, और 6000 मीटर ऊपर तक हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप बोलोगे सर 200 मीटर नीचे कैसे? क्योंकि लाइफ का सोर्स जो है अर्थ पे वो सन है, सूरज है। तो 200 मीटर नीचे तक वो पानी में पेंट्रेट कर लेता है, और पानी में जो पेंट्रेट कर लेती है सन एनर्जी, तो वहाँ एनर्जी पहुंच जाती है, जिससे लाइफ वहाँ पॉसिबल हो पाती है। बोलोगे सर 6000 मीटर ऊपर तक कैसे हो जाएगा? 6000 मीटर तक ऊपर इसलिए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप पहाड़ी पे जैसे चलते जाते ये हाइट हमारी सी लेवल से, तो यहाँ तक भी हमारी लाइफ क्या होती है, पॉसिबल होती है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। तो उसी की जो फंक्शनल यूनिट है, बायोस्फीयर की जो फंक्शनल यूनिट है, दैट इज नोन एज अ इकोसिस्टम। इसी की फंक्शनल यूनिट को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम को जानने के लिए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, कि सपोज आपका ये घर है, तो यहाँ क्या होगा, कुछ पेड़ होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप नदी के किनारे हैं तो वाटर होगा, कुछ चिड़िया उड़ रही होंगी, ओके, कुछ आपका वहां पे लैंड होगा, फ्लोरा और फौना होंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और दोस्तों इकोसिस्टम छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ा से बड़ा हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, इकोसिस्टम कैन बी ए ट्री और इकोसिस्टम कैन बी ए फॉरेस्ट।